करके माता के बच्चे का वो क्या कहते हैं बर्थडे मना रहे हैं। हाँ 12 जनवरी बर्थडे ही है, जन्मदिन मना रहे हैं। और उनके लिए गए संकल्पों पर चलने का संकल्प लेने का मन बना रहे हैं। नहीं भाइयों, कहा गया है अभी जो संगीत चल रहा था, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप चाहेंगे साहब हमको तो कुछ नहीं हो, कोई काम नहीं करना पड़े। आजकल लड़का नौकरी कैसा खोजता है, कोई काम नहीं है, तनख्वाह मिल रहा है, देखते होंगे, और बहुत काम है उसमें, मतलब नौकरी भी ऐसा चाहिए जिसमें कोई काम नहीं करना पड़े, आराम से रहिए, है ना। लेकिन नहीं है, नहीं भाइयों, तब जीवन आपका अच्छा नहीं बनेगा। हाँ, का एक जगह लिखा हुआ था कि हर पत्थर में मूर्ति छिपा हुआ है, हर पत्थर में मूर्ति छिपा हुआ है। लेकिन है क्या, अगर वो पत्थर छेनी और हथौड़े के मार से डरेगा तो क्या हुआ, सुंदर मूर्ति बन पाएगा क्या। और भाषा अलग है, वो जब छेनी और हथौड़ा चलता है तो लोग उसका नाम संघर्ष दे देते हैं। वो संघर्ष नहीं है, बल्कि वो आपके गढ़ने के लिए चलाया गया छेनी और हथौड़ा है। और अगर वो मार आप नहीं सहिएगा तब आप छेनी और तब आप अनगढ़ पत्थर बने रह जाएंगे। तब क्या होगा, अगर आपको आपके माथे पर गंगा जल फूल चढ़े तब तो भैया आप छेनी हथौड़ी के मार के लिए तैयार रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा मूर्ति बने कि लोग मेरे ऊपर सर टकराएं, तब तो आप गायत्री मंदिर आइए और लोग बेकार की बातें करें आपके बारे में, अरे फलाना का बेटा बहुत गया गुजरा है, पूरा गुटखा खा के ये कर रहा है। आज से मैं आपको 6 दिन पहले की घटना बताता हूँ। एक सर ने हमसे पूछा, सर शिक्षक ने, आप अमित जी 2006 से गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं और अभी तक आपका मन नहीं हुआ क्या, अभी तक आप वही काम कर रहे हैं। वो शराब भी पीता था। हमने कहा सर शराब बंद हो गया, आप अभी तक पीना नहीं किए हैं, छोड़े नहीं हैं सर। हाँ, कहा अरे भैया वो सोम रस है, जो पान कर लेता है क्या कहना, सुबह में लीजिएगा तो शाम तक, मतलब शाम तक नहीं उतरता। चलिए वो सोम रस है और हम जो ले रहे हैं वो राम रस है, जब एक बार आप पी लीजिएगा तो जीवन भर नहीं उतरेगा। हाँ? आपका थोड़ा सा आदत ठीक नहीं हो रहा है, हम तो बहुत बड़ा नशा करते हैं। कहा अच्छा एक बात बताइए, आपकी सिद्धियां कुछ होगी, सुनते हैं आप 4 बजे उठ के गायत्री जपते हैं, के लिए कौन सी सिद्धियां देखेंगे, बाघ को बकरी बना दें क्या, कौन सी आप सिद्धियां मेरी देखना चाहते हैं। उस टीचर को 6 महीना पहले सर कुछ छेड़खानी वगैरह में मार लगा था। हमने कहा कि हम आज 10-12 साल से टीचिंग फील्ड में हैं, हम पर कोई उंगली नहीं उठाया है, ये मेरी सिद्धियां हैं। अभी आप बोले पूरा मुंह थूक पड़ा दिया, आपके मुंह में गुटखा भरा हुआ है, हम आज तक गुटखा नहीं खाते हैं, ये मेरी सिद्धियां हैं। और हमारे यहाँ कोई अभिभावक अपने लड़की को बेधड़क भेज देते हैं कि अमित के यहाँ जा रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये मेरी सिद्धियां हैं, मेरी प्रामाणिकता मेरी सिद्धियां हैं। और आपका तो आप देख लीजिए, तो सिद्धियां कलयुग की यही सिद्धियां हैं। अब ये सिद्धियां थोड़ी ना है कि हम ऐसे करके उड़ने लगेंगे हवा में, तो ये सिद्धियां कोई बात की नहीं है। वो तो एक वही बात हो गया, एक आदमी जीवन भर तपस्या किया, कहा तुम्हारी सिद्धियां क्या हैं। एक ग्वाला से पूछो, ग्वाला ने पूछा तुम्हारी सिद्धियां क्या हैं, कहा मेरी सिद्धियां ये हैं कि 24 साल मैंने तपस्या किया है और मैं इस नदी पानी पर पैदल चला जाऊंगा। तो 24 साल, अच्छा दिखा, बस वो पैदल चला गया। कहा दत्त तेरे, तो इसके लिए 24 साल की क्या जरूरी थी। उन्होंने मल्लाह को बुलाया, चढ़ गया, कहा तुम्हें चला गया 2 रुपये में। ये 2 रुपये का काम तुमने 24 साल मेहनत करके किया जी, हाँ है ना भाइयों। तो आज आप युवा दिवस मना रहे हैं, बड़ा बड़भागी हैं आप, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इस मंच से, इस परिवार से, ऋषि के इस विचार से जुड़ रहे हैं, है ना भाइयों। तो मैं आगे हम अपने श्याम सर को आमंत्रित करेंगे। श्याम सर 1990 में गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों के मतलब बहुत तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि भाई पॉजिटिव कैटेलिस्ट डालता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े किसी चीज का, सर केमिस्ट्री के ही टीचर है।
और कोई कोई आदमी देखिएगा नेगेटिव कैटेलिस्ट डाल देते हैं, अच्छा काम कर रहा है लड़का उसको गड़बड़ा देते हैं। तो सर उन लोगों में से हैं जो अच्छे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, खूब एकदम। हम लोगों का तो जब इनसे मिलते हैं सर से लगता है कि नहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं साहब, नहीं तो दूसरे जगह जाते, घर में जाते हैं तो घर में डांट लगता है, कौन काम पकड़ लिए हैं भाई, ये सब कोई काम है, ये सब करते रहते हैं, भर दिन लॉज में जाते रहते हैं, भर दिन हॉस्टल में जाते रहते हैं, लड़कों को बुलाते रहते हैं, और वो लड़का भी जो है कभी आता है कभी नहीं आता है। 2011 से बुला रहे हैं, क्या हो गया, युग बदल गया क्या? भाइयों युग नहीं बदला है, तो कुछ लोग तो बदल गए, 10-20 लोग जरूर बदले हैं। जो लड़के इधर उधर थे वो लड़के कुछ जॉब में चले गए, कुछ कहीं चले गए। तो ऐसा बात है कि पूरे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। वो बचपन में एक कहानी आपने पढ़ा था, एक जंगल में जो आग लगा था, जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो एक कौवा चोंच में पानी भर भर के ऐसे ऐसे करके दे रहा था। तो उस शेर सब जो भाग रहा था कहा ये कौवा पागल हो गया है क्या, अरे यहाँ जान की पड़ी हुई है और ये पकड़ के जा रहा है, एक बूंद पानी लगे, इससे क्या, इसके ये जंगल का आग बुझ जाएगा। ये गायत्री परिवार वाले 2-4 को पीला कपड़ा पहने आज जेल में प्रोग्राम कराया, कल कहीं कराया, कल कहीं कराया, इससे क्या हो जाएगा? यही बात अगर स्वतंत्रता संग्राम में सोचते तब क्या होता? 47 करोड़ इस देश की आबादी थी और शहीद सुधारक कितने थे? 10, 20, 30। इस देश की आबादी 120, 130 करोड़ है। 130 करोड़ पर शासन कितने आदमी करते हैं? 552 लोग शासन करते हैं 130 करोड़ लोगों पे, है ना भाइयों? तो कौवा ने उसको समझाया कोई बात नहीं, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों का नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये फर्क पड़ जाता है ना भाइयों? तो आज जो आप आए हैं ये छोटा सा प्रयास आपका बहुत बड़ा काम करेगा। हम आदरणीय श्याम सर को आमंत्रित करते हैं कि वो हम भाइयों को चंद शब्दों में युवा विवेकानंद के विचारों से, गुरुजी के विचारों से रूबरू करवाएं। आदरणीय श्याम सर। अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।